हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस पार्ट में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 14 को सीखेंगे। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, 13 को सीखेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने समझने का प्रयास करेंगे। इससे पीछे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 तक बहुत ही अच्छी तरीके से बताया मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर ही देख लीजिएगा। अगर एक बार आप लोग देख लेते हैं तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 से लेकर 13 12 तक में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको 13 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई समस्या नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस में होते क्या है, तो आप लोग को सही से समझाया नहीं जाता है, सही से बताया नहीं जाता है, जिसकी वजह से आप लोग को ये चैप्टर डर लगता होगा। लेकिन एक बार आप लोग को समझ लेने के बाद ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपको बच्चों की तरह लगेगा और सारे प्रश्न आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो सीखना होता है। चलिए क्वेश्चन में पहले 13 को पढ़ लीजिए। आप लोग आपके स्क्रीन पर चला गया होगा, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है, जो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले कहा गया है जो 75 समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, तो सबसे पहले एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस बना लीजिए। देखिए, जैसे प्रश्न को पढ़िए उसके बाद 75 मीटर लाइट ऊंची लाइट हाउस का आ गया, तो ये सबसे पहले हमने एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस बना लिया, जिसमें कि मेरे प्यारे बच्चों उसमें कहा गया है समुद्र तल के एक ही और दो जहाज है, और उसमें भी दो जहाज जो है वो एक दूसरे के क्या है, ठीक पीछे हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, यहाँ से एक जहाज मान लीजिए यहाँ पे है, तो दूसरी जहाज जो है फिर यहाँ पे होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक यहाँ पे मान लेते हैं, एक यहाँ पे मान लेते हैं, दो जहाज है। और सब यानी कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर उसका जो अवनमन कोण बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना डिग्री बन रहा है, तो वो भी आप लोग देख लिए होंगे, 30 डिग्री ये रहा। और इस तरह से इसका जो अवनमन कोण है मेरे प्यारे बच्चों, वह दोनों जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ये रहा, इसको भी मिला देते हैं। और यहाँ से ये हमारा क्षैतिज रेखा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये डैश 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 इस प्रकार से ये क्षैतिज रेखा होगा। और आप सभी जानते होंगे जो हमारा जो अवनमन कोण बनता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण होता है। तो यहाँ से इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम मान लीजिए सी दे देते हैं, इसका नाम डी देते हैं, इसका नाम ई दे देते हैं। और यहाँ से ये कोण जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना होगा, तो ये 30 डिग्री होगा। और ये पूरे जितना कोण होगा, जैसे कि हम बात कर सकते हैं, ये कोण का बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पूरा जो होगा वो 45 डिग्री होगा। ठीक है। और ये कोण कितना होगा, तो ये 30 डिग्री होगा, और ये 45 डिग्री होगा। एकांतर कोण से ये उन्नयन कोण जो होता है वो अवनमन कोण के बराबर हो जाता है। कैसे, तो एकांतर कोण से मेरे प्यारे बच्चों, वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। अब समझने वाली बात ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, जो कहा गया है जो इसमें 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, जो यहाँ पे हम 30 डिग्री दे कि यहाँ पे 30 डिग्री दे, इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे कंफ्यूज यानी कि कंफ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ पे 30 डिग्री या 45 डिग्री यहाँ पे देख के गलत कर जाते हैं, जिसका वजह से उसके आंसर नहीं मिलते हैं और वो अपना नंबर को खो देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस पार्ट के अंदर आप लोग को आज के बाद से इस समस्या से आप लोग को छुटकारा मिल जाएगा। जैसे हम बात कर सकते हैं, देखिए अगर आप लोग देखेंगे तो हमेशा से ध्यान पे रखिएगा, जो इधर जितना भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही इधर आते चलेंगे हम, वैसे ही कोण का मान क्या होगा, तो बढ़ते जाएगा। जैसे कि यहाँ से इधर देखिए, इस दोनों में अगर बात करें तो सबसे पहले नजदीक ये इस पॉइंट से नजदीक ये है ना, तो ये बड़ा कोण होगा और ये छोटा कोण होगा। फिर से समझने का बात कीजिएगा, ये जितना दूर, और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इसके झुकाव देखिए, ये कम आप लोगों को लग रहा है, कम है ना, तो इसीलिए 30 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे झुकाव ज्यादा है, तो यहाँ पे ये कोण का मान भी बड़ा होगा, 45 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है बाबू। अगर आप लोग को 30 और 60 का बात करते तो यहाँ पे 30 होता है, ये 60 होता, 45 और 60 का बात करते तो यहाँ पे 45 होता है, यह 60 होता है। आशा है मुझे मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हमें कहा गया है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी कि दो जहाजों, यानी कि ये सी और डी क्या है, तो दो जहाज है, तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि ये पॉइंट ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को डायग्राम समझ में आ गया होगा। सबसे पहले देखिए, जो माने हैं हमने उसे हमें लिखना होता है। तो माना कि ए बी 75 मीटर, मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा गया, ए बी 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस, ऊंचा लाइट हाउस है, तथा सी एवं डी दो क्या है मेरे प्यारे बच्चों,
तो समुद्री जहाज आप लोग। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, सी एवं डी जो है वो आपके प्रश्न में पढ़ेंगे। तो एक ही जहाज की दूसरे जहाज के ठीक पीछे दो समुद्री जहाज है मेरे प्यारे बच्चों। सी एवं डी दो समुद्री जहाज। जहाज है। तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ से जो मेरे प्यारे बच्चों, लाइट हाउस के लाइट हाउस के शिखर ए से देखने पर दोनों जहाजों के अवनमन कोण अवनमन कोण क्रमशः मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री एवं 45 डिग्री। ये हमें प्रश्न के अंदर ही दिया रहता है, उसी को हमें लिखना होता है और आपको समझना होता है जो हम कैसे लिखते हैं। तो हमें ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें दो जहाजों के बीच की दूरी, यानी कि ये दोनों जहाजों की दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग ये सब नहीं लिखते हैं तो देखिए ये 5 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपके ये नंबर कट जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे प्यारे बच्चों आपको अपने माइंड से जनरेट करके वो लिखना होता है। तो वो आप लोग लिखने के बारे में सोचिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं, आप लोग नेट पे देखे होंगे, जो कि आप लोग को ये लिखने के बारे में नहीं बताते, डायरेक्टली एग्जाम सीधे सॉल्व करवाते हैं। जैसे कि हम भी करवा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सीधे समकोण त्रिभुज ए बी डी मिल आप लोग को हल करवा के आपको इसको आंसर आंसर भी निकाल के आपको बता सकते हैं। आपको हम ट्रिक के माध्यम से भी इसका आंसर निकालने के बारे में सिखा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो 1 सेकंड यानी कि 1 मिनट के अंदर ही आप लोग इसका आंसर निकाल लीजिएगा। लेकिन केवल और केवल आंसर निकालना मेरे प्यारे बच्चों वो बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात ये होती है उसके पूरे प्रोसेस के साथ। अगर हमने इसको ए बी को मेरे प्यारे बच्चों लाइट हाउस माना है, तो उसको वो लिखना होगा जो ये ए बी जो है वो लाइट हाउस है, ये सी और डी दो जहाज है, तो वो लिखना होगा ये दोनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समुद्री जहाज है। तभी आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ यहाँ अगर बात करते हैं तो ए बी इक्वल टू कितना दिया गया है, 75 मीटर, 75 मीटर। अब देखिए एंगल कौन कौन दिए गए हैं, तो लिख सकते हैं कोण मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए हम लिखने जा रहे हैं कोण डी ए ई इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों डी ए ई इक्वल टू कोण ए डी बी इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि डी ए ई 45 डिग्री बड़ा कोण का बात करते हैं, और ए डी बी यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, 45 डिग्री होंगे। ये कैसे हुआ तो मेरे प्यारे बच्चों, एकांतर कोण से। कैसे हुआ, एकांतर कोण से हुआ। अब यहाँ से बात करते हैं इस कोण के बारे में, तो ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं यहाँ से कोण सी ए ई इक्वल टू कोण ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यह 30 डिग्री हो जाएगा। ये भी कैसे हुआ, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग यहाँ से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसमें ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए बी डी में, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बटे में बी डी। 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ए बी का मान कितना दिया गया है, 75 मीटर इक्वल टू नीचे में क्या होगा, बटे में बी डी। तो बी डी को जब क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो बी डी इक्वल टू कितना हो गया, 75 मीटर। ये हमारा 75 मीटर निकल के आ गया, लेकिन हमें निकालना है ये। चलिए अब दूसरे त्रिभुज यानी कि लेते हैं समकोण त्रिभुज। त्रिभुज किसमें लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी में। यहाँ से 10 30 डिग्री इक्वल टू ए बी, बट्टे में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी सी होगा। 10 30 का मान 1/√3, ए बी का मान 75 मीटर, और बी सी का मान, आप बी सी को हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों बी डी या प्लस सी डी। क्रॉस मल्टीपल करने पर ये आपको पहले इसका मान रख देते हैं, ठीक है।
यहाँ से 75 मीटर, अब में BD का मान भी 75 मीटर ही निकला है, और प्लस CD का हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 75 मीटर प्लस CD इक्वल टू 75√3 मीटर। इसको इससे गुना होगा, इसको इससे गुना होगा, तो यहाँ से CD इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 75 मीटर और माइनस 75√3 मीटर माइनस ये 75 इधर जाएगा तो 75 मीटर। ठीक है, यहाँ से CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 कॉमन लेने पर ये √3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, CD ही ज्ञात करना था, तो यहाँ से लिख दीजिएगा, अतः दो जहाजों के बीच की दूरी, और आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों कितना निकल के आएगा, 75√3 माइनस 1 मीटर। और इतना आंसर आपका नहीं है मेरे प्यारे बच्चों आपकी बुक में, तो कोई बात नहीं, आपका आंसर गलत दिया गया है। इतना ही एग्जैक्टली इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के पार्ट में इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों।